हेलो दोस्तों, आई एम मनीष सिन्हा एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल सीजी कंपटीशन। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी हम लोग जो है एसीएफ की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोग जो है एप्टीट्यूड के और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लेक्चर कवर कर चुके थे। तो इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए जो है कुछ नया करना चाहता था। कुछ नया का मतलब मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ जो आपका एसीएफ 2016-2017 में जो पेपर हुआ था उसमें कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया था, कौन से पेपर कौन से टॉपिक से आपका तार्किक बुद्धिमत्ता परीक्षण, जिसमें आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों कवर होता है। दोनों से आपका जो 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपके 100 नंबर के होते हैं। तो इसमें से हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कितने नंबर का कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका हम लोग जो है आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आई होप आज का ये वीडियो जो है आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो फिर आप लोग जो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारा जो चैनल है सीजी कंपटीशन उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो से आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है अब शुरू करते हैं आज एनालिसिस 2016 एवं 17 का। तो चलिए, सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक से क्वेश्चन आया है वह है नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग जो है संख्या पद्धति के नाम से पढ़ चुके हैं। संख्या पद्धति, यहां से आपके पास 2017 में आया था 4 क्वेश्चन और 2016 में आया था आपके पास में 4 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारे पास में सिंपलीफिकेशन, या जिसको हम लोग जो है सरलीकरण के नाम से भी जानते हैं। सरलीकरण, यहां से आपके पास में 2017 में आया था दोस्तों 0 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन इससे पहले 2016 में आपके पास जो है एक क्वेश्चन आया था। तो इस बार भी जो है क्या कर सकता है, वहां जो है इस टॉपिक से आपके पास क्वेश्चन पूछ सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जो है एचसीएफ और एलसीएम, मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, तो यहां से भी दोस्तों आपके पास में 2016 में और 2017 में दोनों बार जो है आपके पास में एक एक क्वेश्चन पूछा गया। तो ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है आपके पास में एवरेज, जिसको हम लोग औसत के नाम से भी जानते हैं। औसत, यहां से आपके पास में 2017 में आया था एक प्रश्न और 2016 में भी आया था आपके पास में एक प्रश्न। अब उसके बाद फिर चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें आपके पास है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि, यहां से दोस्तों आप लोगों के पास जो है 2017 में आया था 2 प्रश्न, लेकिन 2016 में जो है एक भी प्रश्न जो है इस टॉपिक से आपको पूछा हुआ नहीं है। तो हो सकता है इस बार फिर से आपको जो है पूछ दे। नेक्स्ट है आपके पास में मेंसुरेशन, या फिर जिसको हम लोग जो है क्षेत्र मिति के नाम से भी जानते हैं। क्षेत्र मिति, तो जनरली दोस्तों यह जो है आपका सीजीपीएससी का जो है सिलेबस नहीं है, लेकिन यहां से भी आपके पास में अब क्वेश्चंस आना शुरू हो गया क्षेत्र मिति से, ज्यामिति से। तो ये सब टॉपिक भी जो है अब हमको कवर करना पड़ेगा। तो क्षेत्र मिति से आपके पास में 2017 में पूछा गया था 2 प्रश्न, लेकिन 2016 में आपके पास जो है एक भी प्रश्न नहीं आया है। अब अगला है हमारे पास दोस्तों जियोमेट्री, ज्यामिति। ज्यामिति से आपके पास में जो है 2017 में आया था एक 0 प्रश्न और 2016 में आया था एक प्रश्न। अब नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, यहां पे भी आपका जो है 2017 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन 2016 में दोस्तों आपके पास में एक प्रश्न जो है इस टॉपिक से आ गया था। ये जो तीनों टॉपिक है आपका ज्यामिति, क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति, यह जो है आपका एडवांस मैथ्स का टॉपिक है। तो ये जो है आपका जो है जनरली इसका जो है सीजीपीएससी में कोई प्रश्न नहीं आता, लेकिन एसीएफ में जो है इसका जो प्रश्न हर बार पूछा गया है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको 2017 में तो नहीं पूछा इन दोनों से, लेकिन आपके पास में 2016 से पूछा। तो एक चीज और देख सकते हैं, जब इस टॉपिक से आपके पास में जो है 2 प्रश्न आया है तब 2016 में, तो फिर 2017 में यहाँ से आपके पास में क्षेत्रमिति नहीं आया है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन तीनों टॉपिक मिला के हमारे पास में जो है 2 प्रश्न जो है आने ही वाला है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन,
जिसको हम लोग अनुपात एवं समानुपात के नाम से भी जानते हैं। अनुपात एवं समानुपात। इस टॉपिक से दोस्तों आपके पास में जो है 2017 में 2 प्रश्न आया हुआ था और 2016 में जो है इससे 0 प्रश्न आया हुआ था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में HCF एंड एल्स। अब है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक SI एंड CI। SI एंड CI जिसको हम लोग जो है साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से भी जानते हैं। साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। यहां से आपके पास में दोस्तों 2017 में 1 प्रश्न आया था और 2016 में 0 प्रश्न आया था। यहां पे थोड़ा देख लीजिएगा, यहां पे लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक में 2017 में आपके पास में 3 प्रश्न आया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं अब हमारा अगला, जिसमें हमारे पास आया है टाइम एंड वर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं समय एवं कार्य। समय एवं कार्य से दोस्तों हमारे पास में आया हुआ है 2017 में 1 प्रश्न आया है और 2016 में 0 प्रश्न आया हुआ है। अब है नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं पाइप एवं सेक्शन, जिसको हम लोग जो है नल एवं टंकी के नाम से पढ़े थे। नल एवं टंकी, जहां से आपके पास में जो है 2017 में 1 प्रश्न आया है लेकिन 2016 में 1 भी प्रश्न इससे नहीं आया है। अब है दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक अलजेब्रा, जिसको हम लोग जो है बीजगणित के नाम से जानते हैं। बीजगणित, तो यहां से भी आपके पास में 2017 में और 2016 में 1-1 प्रश्न जो है पूछा गया है। तो ये टॉपिक अब हम लोग को करना है। नेक्स्ट है आपके पास में परसेंटेज या प्रतिशत। प्रतिशत, तो दोस्तों इस टॉपिक से आपके पास में जो है 2017 में 0 प्रश्न आया था लेकिन 2016 में इससे 1 प्रश्न आया था। तो यह भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट है आपके पास में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। समय, चाल एवं दूरी, जिसको अभी हम लोग जो है कुछ दिन पहले ये टॉपिक पढ़े थे, समय, चाल एवं दूरी। तो यहां से भी आपके पास में 2017 में 2 प्रश्न आया था लेकिन 2016 में 1 भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। तो यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग जो है प्रायिकता के नाम से जानते हैं या फिर क्रमचय एवं संचय। क्रमचय एवं संचय, यहां से आपके पास में दोस्तों 2017 में 1 भी प्रश्न नहीं आया लेकिन 2016 में इससे आपके पास में 2 प्रश्न पूछा गया था। अब नेक्स्ट है हमारे पास में अब बार ग्राफ। बार ग्राफ, तो ग्राफ दोस्तों हमारे पास में जो है 3 टाइप का बनता है। एक तो बनेगा आपके पास में बार ग्राफ बनेगा, दूसरा बनेगा आपके पास में पाई चार्ट बनेगा और उसके पास में एक बनता है आपके पास में लाइन ग्राफ। तो ये तीनों ग्राफ है हमारे पास में, बार ग्राफ, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ। यहाँ तीनों से जो है डेम्स और आपके पास मिनिमम 5 क्वेश्चन पूछता है हर बार। तो ये जो टॉपिक है इसको हम लोग जो तीनों टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से हम लोग को करना पड़ेगा। तो बार ग्राफ से आपके पास में जो है 2017 में भी और 2016 में भी 5-5 क्वेश्चंस जो है पूछा गया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में पाई चार्ट। पाई चार्ट, यहां से भी दोस्तों आप लोगों के पास में जो है 4 प्रश्न पूछा गया था 2016 में और लेकिन 2017 में जो है 1 भी प्रश्न नहीं आया हुआ था। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास में लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ, यहां पे दोस्तों आप लोगों के पास में जो है 2017 में 0 प्रश्न आया था लेकिन 2016 में 3 प्रश्न आया था। मतलब देख लीजिए ये तीनों टॉपिक से आप लोग यहाँ पे 9 प्रश्न आ गया 2017 में
और 2016 में 8 प्रश्न आया है। 8 प्रश्न मतलब लगभग आपके पास में जो टोटल 16 नंबर का प्रश्न आ रहा है। तो ये जो टॉपिक हम लोग को दोस्तों बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये जो है आप लोग जो है इसका एनालिसिस, इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद फिर कुछ और बचा आपके पास में रीजनिंग का टॉपिक, उसको फिर मैं आप लोगों को एनालिसिस करके बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे पास में जो एप्टीट्यूड का जितना भी टॉपिक था वह जो है पूरा कवर हो चुका था, उसको जो हम लोग पूरा एनालिसिस कर चुके थे। अब हम लोग देखते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग से जो है आपके पास में कितना कितना क्वेश्चन जो है कौन कौन से टॉपिक से आया था उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आया था आपके पास में श्रृंखला से, श्रृंखला जिसमें आपका दो टाइप का आता है श्रृंखला, जिसमें जिसको हम लोग बोलते हैं एक तो नंबर सीरीज होता है, दूसरा आपके पास में अल्फाबेट सीरीज होता है। यहां से आपके पास में 2017 में आया था 3 प्रश्न और 2016 में आया था 2 प्रश्न। अब नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों वर्ड फॉर्मेशन या फिर शब्द बनाना। यहां से आपके पास में आया था 2017 में 2 प्रश्न और 2016 में 4 प्रश्न। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोडिंग एवं डिकोडिंग, कोडिंग एवं डिकोडिंग। यहां से हर बार आपके पास में जो है प्रश्न पूछा ही गया है। जैसे आपके पास 2017 में 2 प्रश्न आया है और 2016 में आपके पास में 3 प्रश्न आया हुआ है। और अगला अब दोस्तों हमारे पास में विलुप्त संख्या, मिसिंग नंबर, विलुप्त संख्या जिसको हम लोग मिसिंग नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में 2017 में 2 प्रश्न आया था और 2016 में प्रश्न नहीं आया था। लेकिन अभी के ट्रेंड में दोस्तों इस टॉपिक से आपके पास जो है प्रश्न पूछा ही जा रहा है विलुप्त संख्या से। और आपके पास में नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। यहां से भी आपके पास में जो है दोस्तों प्रश्न पूछा ही जाता है। जैसे यहाँ पे आपके पास 2017 में 3 प्रश्न आया है और 2016 में 1 प्रश्न आया था। नेक्स्ट है आपके पास में सिलोजिज्म, सिलोजिज्म। यहां से आपके पास में जो है 2017 में एक भी प्रश्न नहीं आया था, लेकिन 2016 में आपके पास में 1 प्रश्न इस टॉपिक से आया हुआ है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास में ऑर्डर एंड रैंकिंग, पंक्ति एवं क्रम, पंक्ति एवं क्रम। यहां से भी दोस्तों आपके पास में जो प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आपके पास में 2017 में एक भी प्रश्न नहीं आया है, लेकिन 2016 में 1 प्रश्न आपके पास में पूछा गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में डायरेक्शन सेंस, दिशा संबंधित प्रश्न, दिशा संबंधित प्रश्न। ये जो टॉपिक है दोस्तों यहां से हर बार आपका क्वेश्चन आया है। जैसे आपके पास 2016 में 2017 में दोनों बार जो है एक एक प्रश्न जो है इस टॉपिक से पूछा ही गया है। नेक्स्ट है आपके पास में डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हम लोग आंकड़े अपर्याप्तता के नाम से जानते हैं, आंकड़े अपर्याप्तता। यहां से भी दोस्तों आपके पास में जो है 2017 में 4 प्रश्न पूछा गया है, लेकिन 2016 में आपके पास में 0 प्रश्न पूछा गया है। तो इसको भी हम लोगों को जो है करना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास में कैलेंडर, कैलेंडर। यहां से भी आपके पास में 2017 में 0 प्रश्न आया है, लेकिन 2016 में 2 प्रश्न जो है आपको पूछा गया है। और उसके बाद फिर देख लीजिए आप लोग जो है क्लॉक, घड़ी, घड़ी से भी आपके पास में 2017 में तो एक भी प्रश्न नहीं आया था, लेकिन 2016 में आपके पास में 1 प्रश्न जो है पूछा गया है। नेक्स्ट है आपके पास में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसको हम लोग जो है कथन एवं निष्कर्ष के नाम से जानते हैं, कथन एवं निष्कर्ष। तो यहां से भी आपके पास में बहुत प्रश्न पूछा जाता है हर बार। जैसे आपके पास 2017 में तो प्रश्न नहीं आया था, लेकिन 2016 में 3 प्रश्न आया, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है अब हमारे पास में स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कथन एवं पूर्व धारणा। यहां से भी आपके पास में दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि आपके पास में 2017 में तो एक भी प्रश्न नहीं आया था, लेकिन 2016 में एक प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद है फिर नेक्स्ट आपके पास में मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रिया, यहां से भी आपके पास में जो है प्रश्न पूछा गया 2016 में, लेकिन 2017 में एक भी प्रश्न जो है नहीं पूछा गया है। अब नेक्स्ट है आपके पास में फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग। यहां से भी दोस्तों आपके पास में जो है 2016 में एक भी 2017 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन 2016 में एक प्रश्न पूछा गया है। तो इतना टॉपिक है हम लोग को जो है करना है। इसके साथ साथ जो है कुछ और टॉपिक होगा जिससे भी आपके पास में जो है इस साल प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पूरा टॉपिक धीरे धीरे करके दोस्तों अब हम लोग को जो है कवर करते जाना है। तो दोस्तों ये जो एनालिसिस है इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है जो एनालिसिस किया वो पूरा क्वेश्चन जो है हम लोग एक एक करके जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, जो आपके 2016 में और 2017 में पूछा गया है। तो आई होप दोस्तों आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग जो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा जो चैनल है सीजी कंपटीशन उसको जो है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो से आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो अब हम लोग दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।